माननीय मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप डेवलप कंट्री बनना चाहते हो तो जो डेवलप कंट्री में व्यवस्था है वोट डालने की, उसको क्यों नहीं अपना रहे हो आप? अमेरिका जैसा देश वो अपने यहाँ महीनों बैलेट से वोट डलवाता है। जापान जैसा देश जहाँ से ईवीएम कभी बनी वो बैलेट से वोट डलवा रहा है। जर्मनी का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये पाबंदी लगाई कि अगर ईवीएम से मशीन से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अखिलेश यादव ने ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार में अगर दम है और वो सुपर पावर बनने की ऐलान कर रहा है तो अमेरिका, जर्मनी और जापान की तरफ बैलेट से चुनाव कराए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की जो सरकार बनी है उस पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि मीट मछली और की दुकानें बंद करवाना, ठेला रेहड़ी पटरी वालों के पेट पर लात मारना क्या गरीबों के लिए यही न्याय है? और सवाल है, क्या बीजेपी भारत को शाकाहारी बनाना चाहती है? और वो भी अगर उसको शाकाहारी बनाना है तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऑनलाइन नॉनवेज बेच रही है, क्या उससे प्रॉब्लम नहीं है? तो क्या ये पता है सबको कि रेहड़ी पटरी वाले ज़्यादातर इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी होते हैं इसलिए? और सोचिए, भारत के जेल में दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मुसलमान 74% बंद हैं, और वो भी बिना किसी सज़ा के, ट्रायल के। उनके पास पैसा नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। संसद में एक सांसद ने खुलासा किया है, और एक महिला जज साहू, शायद ओबीसी से होंगी, पिछड़े समाज से, उन्होंने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है कि मुझे मरने का ऑर्डर दे दिया जाए, क्योंकि वो एक जज से प्रताड़ित हैं जो उनको हैरेस कर रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, और वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, इसे देखना चाहिए आपको। और एक एक खबर देख लीजिए, आपको टीवी अखबार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बुलेटिन जो है वो आपके लिए सबसे ज़रूरी है। 19 दिसंबर को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होगी दिल्ली में, इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। मायावती जी ने कहा है कि क्या रेहड़ी ठेला पटरी वालों का दुकान बंद करवाना यही बीजेपी का न्याय है? दरअसल जब से यादव जी मुख्यमंत्री बने, उनका पहला काम है लाउड स्पीकर उतारो, ठेला रिक्शा बंद करा दो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी देख रहे हैं बीजेपी में, तो दरअसल वो आरएसएस के लोगों को उन जगहों पर बैठा रहे हैं। फ़र्क इतना है कि वो जाति का कॉम्बिनेशन आपको दे रहे हैं। आदमी वो आरएसएस के हैं, उनका सोशल जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। तो वो तमाम खबरें जो आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। और ये वो खबरें हैं जो आपको और कोई नहीं बताएगा। इन खबरों के लिए आपको, ये वो खबरें हैं जो इस देश के बहुजन समाज के लिए ज़रूरी है, और इसलिए नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि उन तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाया जाए। तो 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बड़ी बैठक होगी, और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। ये सोशल मीडिया पर अब कांग्रेस, मैंने बार बार कहा था आप लोग को कि जैसे ही कांग्रेस इन राज्यों में चुनाव हारेगी वो घुटनों पर आएगी और उसे इंडिया गठबंधन की याद आएगी, और वो लगभग अब होता दिख रहा है। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जो वायरल खबर है कि किस तरह से 2024 के चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन जो है एक बार फिर से एकजुट होने जा रहा है, और ये वो खबरें हैं जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, सोचिए एमपी में किस तरह से नई सरकार बनी है, और नई सरकार बनते ही जो मुख्यमंत्री बने हैं उन्होंने एक नया ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि भैया आपको रेहड़ी ठेली पटरी वालों को वो नॉनवेज बेचने नहीं देंगे जो सड़कों पर गरीब मजदूर हैं। ये ऐसा नहीं कि शोषित वंचित समाज के ही लोग हैं, ये वो तमाम लोग हैं जिनको नहीं बेचने दिया जाएगा। लेकिन इसको लेकर लगातार जागरूकता बढ़ रही है। बेरोजगारी अपने चरम पर है। रोजगार के अभाव में मीट, अंडा, मछली लगाने का रोजगार करने वाले ज़्यादातर लोग अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। भाजपा सरकार इन लोगों को जानबूझकर प्रताड़ित करती है। एमपी, यूपी, राजस्थान सहित पूरे देश में भाजपा सुनियोजित तरीके से दलितों और अल्पसंख्यकों के रोजगार के अवसर खत्म कर रही है, और खास वर्ग की तुष्टीकरण की नीति चला रही है, जिसका मैं विरोध करता हूं। मायावती जी ने जो ट्वीट किया वो भी मैं बता दूं। मध्य प्रदेश की नई बनी भाजपा सरकार के द्वारा बेरोजगारों एवं अन्य गरीब मेहनतकशों की रोजी रोटी उपलब्ध कराने की जरूरी फैसला करने के बजाय रोजगार के अभाव में मछली, अंडा, मीट आदि का खुले में स्वरोजगार करने वालों को दमन शुरू कर देना कितना उचित। इस विवादित फैसले पर पुनर्विचार होना चाहिए।
मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं बल्कि सभी सरकारों से महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी आदि को दूर करने पर पूरी तन्मयता से काम करने की जरूरत। फिर भी इन वस्तुओं के खुले में व्यापार करने पर इतनी ज़्यादा आपत्ति है तो उन्हें उजाड़ने के पहले दुकान अलॉट करके उनकी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती है। तो ये वो तमाम बड़े सवाल है जो पूछे जाने चाहिए और इसलिए मैं मायावती जी का कायल हूँ कि वो हमेशा राजनीति नहीं करती हैं, उनकी राजनीति में गरीब, लाचार, बेबस मजदूरों का दर्द है। और सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी के नेतृत्व में संसद में जिस तरह से जो विपक्षी दलों के सांसद, जिसमें ओबीसी कनिमोरी भी हैं जिनको बर्खास्त किया गया, सस्पेंड किया गया है, उनको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इस बेटी की तस्वीर देखिए, फिर इच्छा मृत्यु मांगने वाला पत्र पढ़िए। मैं तस्वीरें नहीं दिखा रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। शाहू है वो, पूरा नाम भी नहीं बता रहा हूँ। हैरेसमेंट का केस है जो यूपी के बांदा में तैनात है। सोचिए किस तरह से एक उनके सीनियर जज ने उनको हैरेस किया और उन्होंने अब जाकर, सोचिए तो किस तरह से ये खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। आप सोचिए महिला जज भी सुरक्षित नहीं है। और आज कमाल का वाकया हुआ। धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हैं वो जाट समाज से आते हैं, किसान समाज से आते हैं। एक ब्राह्मण सांसद संसद में खड़ा हुए, उन्होंने कुछ जाति वाली बात कहानियाँ बताई, जैसे ज़्यादा पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे, आप बिना पढ़े लिखे ही अच्छे हो। धनखड़ साहब ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये सब मत पढ़ाइए, पानी बहुत बह चुका है, अब सब समझदार हो गया है और समय बहुत बदल गया है और अब ये जाति सूचक शब्द जो है और नहीं चलेंगे। तो धनखड़ साहब लगातार जाति को लेकर, सोचिए किस तरह से रविशंकर प्रसाद के जो बीजेपी नेता हैं और उनके बहनोई, रविशंकर प्रसाद बीजेपी नेता, उनके बहनोई हैं राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के नेता हैं। तो ये दोनों जीजा साला मलाई खाते हैं, इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, धनखड़ साहब को जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उनको कहा कि आप सोशल इंजीनियरिंग की वजह से जाट होकर उपराष्ट्रपति बन गए हैं। मतलब सोचिए इनके मन में कितना मनुवाद, जातिवाद भरा है, चाहे कांग्रेस में हो, बीजेपी हो। यही आदमी बीसीसीआई में हमेशा बैठा रहता है। और एक और ओबीसी की बात, झारखंड में जो मीडिया चला रही थी ना कि 350 करोड़ का ये वो पैसा मिला है, अब उस पर जवाब आया धीरज साहू प्रकरण पर। उन्होंने कहा है कि उनका 10,000 करोड़ का टर्नओवर है और इनकम टैक्स बताए तो कि वो क्या पैसा नकली है, उनका बुक होगा, उसमें कितना कैश दिखाया गया है, कहाँ से पैसा आया है। सोचिए इस देश की मनुवादी मीडिया दलित, पिछड़े, आदिवासियों को कैसे बदनाम कर देती है अगर आपके पास 2 रुपया निकल गया तो। ओबीसी समाज से हैं साहू, धीरज साहू, और ये थोड़ा सा वीडियो सुन लीजिए। धीरज साहू जी के परिवार का अगर आप टर्नओवर देखें तो मैं समझता हूँ पूरे परिवार का व्यापारिक टर्नओवर नहीं भी नहीं तो 10,000 करोड़ सालाना होगा। और ऐसे में कैश इन हैंड बुक्स में कितना रहता है वो तो अप्रेंशियल रिपोर्ट आने के बाद ही साबित हो पाएगा। अगर कोई ब्लैक का पैसा होता तो अभी तक इनकम टैक्स के द्वारा बता दिया गया होता कि ब्लैक का पैसा है। इनकम टैक्स ने आपको बताया क्या, कोई सबूत दिया क्या? उसमें कहा गया है कि इनकम टैक्स बताएगा तभी भ्रष्टाचार कह सकते हैं ना। तो शुरू में ही आप किसी को कैसे भ्रष्टाचार साबित कर देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो सोचिए दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए कितना मुश्किल होता है। खैर दिलीप मंडल ने पहले ही कहा था, तो इस देश में अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं तो बिना कोर्ट के फैसले की आपको सज़ा हो जाएगी। और ये साकेत गोखले इन्होंने संसद में कहा, सुनिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, SC, ST, OBC और मुस्लिम जो है वो 74% कैदी हैं बिना सजा के। सुन लीजिए आप। 77% of our prisoners are under trials, which means 3 out of 4 people in our jails are technically innocent until proven guilty. Majority of them are Muslims, SCs, STs and OBCs. The judiciary... थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। बड़ा सवाल, विनय दुबे ने ईवीएम को लेकर सवाल उठाया, जिस तरह से अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर मोर्चा खोला, जो मैंने मोन्टाज में सुनाया था। अगर ईवीएम में केवल मतों की गिनती करना है तो इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर क्यों लगाया गया है? जब ईवीएम को किसी बाहरी नेटवर्क से जोड़ना नहीं है तो रिसीवर क्यों लगाना है? तो ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है कि सवाल है कि जब ईवीएम से कुछ करना ही नहीं है तो आप ईवीएम को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों हैं? बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी आज जो बयान है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और संसद हमले का, सोचिए संसद हमले का मास्टरमाइंड ललित झा पकड़ा गया। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में नक्सलवाद की शुरुआत
जनरल कैटेगरी के लोगों ने की। इस देश में उग्रवाद, मनुवाद, जातिवाद, इनसे सावधान रहिए, नक्सलवाद से सावधान रहिए, बाबा साहब के रास्ते पर चलिए। सोचिए, ललित झा ने 4 SC ST OBC के लोगों, OBC और SC लोगों को फंसवा दिया। एक SC है, उसमें OBC भी हैं, एक महिला है, और ये आदमी खुद फरार हो गया था। किसी भी जातीय हिंसा में, धार्मिक हिंसा में या किसी भी तरह के असंवैधानिक तरीके से अपनी बात मत रखिए। आज़ाद देश में संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए, नहीं तो देर सवेर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और सोचिए, इन लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आइए, ये लोग बहुत ही शातिर है। और घर से विदा लेने का समय आ गया, इनकलाब जिंदाबाद। सोचिए किस तरह से इन लोगों का ब्रेन वॉश किया गया था और OBC युवाओं को गुमराह किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई कलम, यही बहुजन समाज के रास्ता है। वीडियो मध्य प्रदेश के मुरैना में फिर से कास्टिज्म की वजह से एक शेड्यूल कास्ट युवक को बहुत पीटा गया है, और ये स्थिति है। और बहुजन समाज को बहुत जागरूक सचेत रहना पड़ेगा अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए। और ये वो खबरें हैं जो आपको लगातार शेयर करनी चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम खबरें जो हैं आप लोग के साथ मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है। यूपी में बीजेपी के विधायक जो हैं उनको राम दुलार को सजा हुई है। सोचिए, इनका पूरा नाम राम दुलार गोंड है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप किसी पार्टी में हो, अगर आप गैर सवर्ण हैं और किसी भी तरह के अपराध करेंगे, चाहे खीरा चोरी चाहे हीरा चोरी, तो आप बचेंगे नहीं। जब बंडारू लक्ष्मण नहीं बच पाए जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, इसलिए बहुजन समाज को बहुत ही सचेत रहना चाहिए। और 8 सुरक्षाकर्मी तो 15 विपक्षी सांसद सस्पेंड। पास देने वाला MP प्रताप सिम्हा पर खामोशी। लो हो गई राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर जांच पूर्ण। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड IAS हैं, उन्होंने ये बड़ा ट्वीट किया है। लगातार बीजेपी के खिलाफ वो बोलते हैं और उनकी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक्टिव लोगों में से है, जिसको लेकर लगातार बातचीत होती रहती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो इन तमाम खबरों पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो खबरें हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और ये वो खबरें हैं जो कोई TV अखबार आपको नहीं बताएगा। मैं इसलिए कहता हूँ, दिन भर का संकलन है। रूबिका लियाकत ने पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन पर बड़ा हमला किया है। सोचिए, उन्होंने कहा था कि रीजन लाइक्स, मतलब वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अभी नोएडा, गुड़गांव और इन शहरों में तरक्की तो हो रही है, लेकिन बाकी शहरों की स्थिति ठीक नहीं है। तो रूबिका लियाकत ने उनको जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किया है, उसके बाद लगातार रूबिका लियाकत की आलोचना हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि बिना TP के एक शब्द नहीं बोलने वाली रूबिका लियाकत RBI के पूर्व गवर्नर और जाने माने अर्थशास्त्री को इकोनॉमिक्स समझा रही है। मोदी जी तो इतने अच्छे नहीं दिन मांगे थे। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। रूबिका लियाकत को प्रो गवर्नमेंट एंकर के तौर पे जाना जाता है। और घर घर बेरोजगार। अखिलेश यादव ने दे वे आर फ्रस्ट्रेटेड ओवर नॉट गेटिंग जॉब से फैमिलीज ऑफ एक्यूज्ड। ये लोग बेरोजगार थे, इसलिए परेशान थे। बेरोजगारी पर मैं भी एक कविता सुनाऊंगा। नीलम के बारे में कहा जा रहा है कि वो लाइब्रेरी भी चलाती थी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, किसी भी तरह के हिंसक प्रोटेस्ट को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में अधिकतर लोग अंडा, मांस, मछली खाते हैं। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यकाल की शुरुआत ही एक जन विरोधी और गरीबी विरोधी कदम से हुई है। लाखों युवा जो तमाम जाति और धर्म के हैं, वो अंडा, मांस, मछली, नॉनवेज बेचते हैं और यहाँ अमीर नहीं, गरीब और मिडिल क्लास ही खरीदने आते हैं। तो सोचिए, ये बिजनेस पूरी तरह से ऑनलाइन करने की कोशिश है। दिलीप मंडल ने बड़ा सवाल उठाया है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये, और बांदा में तैनात एक महिला जज ने CGI को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। आप लोग से गुजारिश है, इनका फ़ोटो बिल्कुल शेयर ना करें, इनका असली नाम न शेयर करें, क्योंकि ये हैरेसमेंट की शिकार हैं। जज पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, और ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबरें हैं। तो किसी भी तरह के लीगल प्रोसेस से बचने की कोशिश करें। और ये देखिए, शिवराज सिंह चौहान को महिलाओं का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है लगातार, तो क्या शिवराज सिंह चौहान 2024 में बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकते हैं? क्या वसुंधरा राजे, क्या रमन सिंह, ये सब बड़ा बगावत कर सकते हैं? ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। तो मायावती जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है उनके मुख्यमंत्री के फैसले का। और सोचा, सबसे ज़्यादा यूपी के जो महिला जज का जो पूरा प्रकरण है, वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। लोग लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग इसमें एहतियात बरतें, नाम तो बिल्कुल न लिखें। और कोई देश मजबूत देश कैसे बनता है? सोचिए, यूरोप में पहले देश बहुत गंदे हुआ करते थे।
यूरोप कभी इतना सुंदर और साफ़ नहीं था जितना आज है। 17वीं शताब्दी तक यूरोप बेहद गंदा था। उसमें शहरों की खुली हुई नालियाँ थी जिनमें बदबू आती थी, कचरे भरी थे। भारत का जो सम्राट अशोक का दौर था, जो बुद्धमय दौर था, विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उस समय नाले और कुएं तक का खोज हो चुका था। बाद में यूरोप ने इन सब पर कंट्रोल किया और महामारी रोकी और 19वीं सदी तक फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, नाले, सीवर सिस्टम डेवलप किया, जो भारत के सम्राट अशोक के समय था और तब जाकर वो लोग बेहतरीन बने। लेकिन भारत में हम लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई देश तब मजबूत देश होता है और विकसित राष्ट्र बनता है जब उसके जो फैसिलिटी है, जो आम नागरिकों को बेहतर बनाने की जो फैसिलिटी, स्कूल, अस्पताल, साफ़ सफाई, तब। और इन सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और रूबिका लियाकत की आज बहुत आलोचना हो रही है, जिस तरह से उन्होंने रघुराम राजन को लेकर जिस तरह का उन्होंने कमेंट किया है उसको लेकर। और सोचिए, ये वो वीडियो है जिसमें साकेत गोखले ने किस तरह से पूरा डेटा दिया है लोकसभा में कि ज़्यादातर जेलों में जो है वो दलित, पिछड़े और आदिवासी लोग बंद हैं। और आज मुमताज में मैंने दिखाया था मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, तो राजस्थान में जिस तरह से आज शपथ ग्रहण था, उसमें जिस तरह से स्लिप ऑफ टंग हुआ, वो भी सबसे ज़्यादा वायरल खबर है सोशल मीडिया पर। और 19 तारीख को विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हो रही। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आए थे और ये वो खबरें हैं जो आपको जानना चाहिए, जिस पर आपको बात करनी चाहिए। ये वो खबरें हैं जो टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा, इसका विश्लेषण। और सूर्य कुमार यादव, कुलदीप कुमार यादव, ये दोनों छाए हुए हैं। और सोचिए कि किस तरह से जब IPL आया तो बहुजन समाज को किस तरह से बड़ा मौका मिला। अगर उनको ये मौका न मिलता तो शायद बहुजन समाज के लोग क्रिकेट में ना आते। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी आएगी, जितना ज़्यादा विकास होगा, जितना ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, उतना बेहतरीन है। तो ये वो तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हैं और ये खबर आपको जानना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने EVM के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल दिया है। 19 तारीख को बड़ी बैठक है विपक्षी दलों की, जिसको इंडिया गठबंधन कहते हैं। और EVM को लेकर बाम सेफ का 4 बड़े शहरों में, नागपुर, प्रयागराज, वलसाड और दिल्ली में 25 से 28 तक बड़ी बैठक हो रही है। आप इन जिन शहरों में रहते हैं वहां जाकर बातचीत कर सकते हैं। और अखिलेश यादव ने कहा है, यूपी में बड़ा संकेत दिया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो 80 सीटें यूपी की हरानी पड़ेंगी और उसके लिए सब गठबंधन में आए। मतलब वो BSP को भी आने की निमंत्रण दे रहे हैं, सब लोग गठबंधन में आए। चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन कहने का ही मतलब था, चुनाव आयुक्तों का दर्जा होगा सुप्रीम कोर्ट जजों के समान। ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल खबर है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो बातें होती है वो चुनाव आयोग को लेकर होती है और चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को लेकर लगातार सवाल पैदा होते रहे हैं। तो ये भी खबर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि इन खबरों पर आपकी क्या राय है, क्या ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी था या नहीं था। क्योंकि ये खबरें वो खबरें हैं जिससे आपके भविष्य, आपका अधिकार, आपके देश के बारे में बात होती है। टीवी अखबार इन सब खबरों को दरकिनार करेगा क्योंकि इसमें सत्ता से सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।